हेलो फ्रेंड्स। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह के आपको 2017 में क्वेश्चन एक पूछा था। इसी तरह का सिमिलर तो नहीं था, लेकिन इसी तरह से रिलेटेड था। आपको वहां से समझ में आ जाएगा कि इस तरह से क्वेश्चन कैसे बनता है। तो देखिएगा 2017 में क्वेश्चन नंबर 9 का जो और है ना, जो बना है एकदम इसी के जैसा सारा एकदम न्यूमेरिकल वैल्यू है। और एक क्वेश्चन तो अभी आपको देखने से समझ में आ रहा है कि किसका है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है। ठीक है। तो वहां देखिए ए क्यू था, वहां क्या था, ए क्यू था, लेकिन यहाँ क्या है, ए स्क्वायर है। तो यहाँ हम लेट क्या करेंगे, लेट हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। ठीक है। इसका हम सोल्यूशन पूरा नहीं करेंगे, हाफ करेंगे, आपको आगे खुद से करना है। तो इसलिए देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। वहां हमको ए क्यू था तो ए क्यू लिए थे, लेट किए थे, लेकिन यहाँ हमको ए स्क्वायर है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ भी बी स्क्वायर बराबर क्या मानेंगे, के स्क्वायर साइन बी। फिर इसी तरह से सी स्क्वायर बराबर क्या मानेंगे हम, के स्क्वायर साइन सी। तो लेट करने से पहले तो लिख देंगे ना हम फ्रॉम एलएचएस, एलएचएस लिखेंगे, एलएचएस के बाद इतना उतार देंगे, उतारने के बाद लेट करेंगे। ठीक है। अब क्या करते हैं कि लेट करने के बाद अब पुट कर देते हैं, एलएचएस में पुट कर देंगे वैल्यू को। तो पुट करने के बाद ही क्या हो जाएगा, पुट करने के बाद ही हो जाएगा, जिसे होगा क्या, उस समय भी पुट किए थे। तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर इंटू साइन क्या हुआ, साइन बी माइनस सी। ठीक है। और नीचे जो डिवाइड में है वो तो रहेगा ही, साइन बी प्लस साइन सी। इसी तरह से सारा का पुट कर दीजिएगा। ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि के स्क्वायर सब में है, तो के स्क्वायर तो कॉमन सबसे लेंगे, सबसे कॉमन निकालिए बाहर। अभी बचा क्या, साइन ए स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर को हमको तोड़ना क्या रहता, तो क्यू था तो स्क्वायर में तोड़ देते। तो इसको साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी। और इसी तरह से सिमिलरली आगे भी ब्रेक करते जाएंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं, ये दोनों को साथ लेते हैं, क्यों, क्योंकि हम वहां बताए थे कि साइन ए की जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, ए की जगह पर क्या लिखते थे, बी प्लस सी। जो वहां जैसे मुझ तरह से वहां लिखे थे कि कैसे आता है बी प्लस सी, उसी तरह से आपको करना है, लिख देना है कि इन ए ट्रायंगल, ट्रायंगल में क्या होता है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होता है, 0 होता है नहीं ना, 180 होता है। तो वहीं से हम निकाले थे, ए बराबर क्या निकाले थे, उसी तरह से यहाँ भी लिख देना है। अभी साइन ए की जगह पर हम क्या लिखते थे, बी प्लस सी। तो इसी तरह से हम क्या लिख देंगे, साइन ए की जगह पर, ई तो ए रहेगा ही, साइन ए की जगह पर हम क्या लिख देंगे, बी प्लस सी। ये क्या लिख देंगे, साइन बी माइनस सी। इतना लिख देंगे। देखिएगा, तो उसी तरह जो क्वेश्चन वहां बनाए थे, उसी तरह से यहाँ आ गया फॉर्म में। और जो फार्मूला हम वहां बताए थे लगाने के लिए, वही फार्मूला लिख के एकदम स्टेप अपने से बनाना है। ठीक ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, यही आएगा ना। अभी कौन फॉर्म में आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको हम क्या लिखते थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखते हैं। अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन वाला के आगे वाला टर्म में जब हम लिखेंगे, आगे वाला हम टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि साइन बी माइनस साइन सी इंटू फिर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा साइन बी प्लस साइन सी। इसी तरह से सारा स्टेप इसका होगा, ये नहीं कि अब एगो हम किए तो छोड़ देना है, और जो नीचे डिवाइड में उसको भी साथ में लेके चलना है। ठीक ना। साइन सी, और जो डिवाइड में था क्या, आगे भी यहाँ भी सबके डिवाइड में लिखते जाना है। जैसे इस तरह से लिखा, अगला स्टेप यहाँ करेंगे तो वहां भी डिवाइड में लिखेंगे। ठीक ना। यहाँ करेंगे तो वो भी डिवाइड में लिखेंगे। और जो ब्रैकेट में था यहाँ साइन ए, इसी तरह से साइन ए भी लिखेंगे। ठीक ना। और नीचे में क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस साइन सी। अब देखिएगा इस तरह से ई कट जाएगा, और इसके इंटू में क्या था, एक साइन ए था ना, और ये बाहर क्या था, के स्क्वायर था। तो जब ये कट जाएगा तो इसी तरह से इसका सबके देखिएगा, सबके देखिएगा, ये भी कट जाएगा। इसको से सी प्लस ए इसका आएगा बी की जगह पर, ये भी ए प्लस बी आएगा, एकदम देख लीजिएगा, इजी है। ठीक ना। तो उसी तरह से सारा कट जाएगा, और जो बचेगा उसको क्या करना है, फाइनली जाके मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, फाइनली देख लीजिएगा, ये क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक ना। फिर अगला स्टेप क्या आएगा, हमको हम आपको बताते बताते सोचते सोचते हमको याद हो गया है, साइन बी इंटू साइन सी अगला स्टेप आएगा। ठीक ना।
माइनस फिर आएगा साइन बी इंटू साइन ए, ठीक ना, और प्लस साइन सी इंटू साइन ए और माइनस साइन सी इंटू साइन बी। अब देखिएगा कि साइन सी और साइन बी, सी और बी, सी और बी का टर्म कहाँ है, यहाँ ए और सी का टर्म कहाँ है, तो ए और सी का टर्म यहाँ पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ निगेटिव कट जाएगा तो जीरो आएगा, तो के स्क्वायर इंटू जीरो, तो इसके फाइनली क्या आ गया, जीरो प्रूफ हो गया, ठीक ना। तो इसी तरह से है, बहुत ईजी, आपको खुद से करना है, इतना हम स्टेप छोड़ दिए क्योंकि प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा तो बेटर होगा, ठीक ना। मेरा काम है समझाना, आपको समझा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन उसी से बनेगा जो इस तरह का क्वेश्चन बनाया हो, ठीक ना। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ इन ए ट्रायंगल ए बी सी, सी के पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए के पावर 4, देखिएगा यहाँ क्वेश्चन में कहीं लगता होगा कि ए स्क्वायर नहीं, ए के पावर 4 है, ठीक ना, ए स्क्वायर बी के पावर 4 इज इक्वल टू 0 करना है, जहाँ प्रूफ करना है कि सी जो एंगल, सी का एंगल जो होगा क्या होगा, 60 डिग्री। तो ये आपको देखने से लगता ही है कि ये भी क्वेश्चन कहाँ से है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का दिया हुआ है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का दिया हुआ क्वेश्चन है, इसमें हमको करना क्या है, तो एकदम देख लीजिएगा, है क्वेश्चन बहुत ईजी, लेकिन इस तरह का जो प्रैक्टिस किया वही बना सकता है, ठीक ना। तो इसको जो एलएचएस में दिया हुआ है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, फ्रॉम एलएचएस से चलते हैं, एलएचएस का पूरा हम लिख लेते हैं, ठीक ना, एलएचएस आरएचएस इसमें नहीं होगा। क्या होगा कि सी के पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिएगा हम करते क्या है, इसको करना कुछ नहीं है, ए के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी के पावर 4, इधर भी हम ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को ऐड कर देते हैं, इधर 0 था, इधर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है क्या है कि सी के पावर 4 है, ए के पावर 4 है, और ए के पावर 4 है, बी के पावर 4 है, तो जो क्वेश्चन होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का ही वैल्यू है इतना, आप कैलकुलेट करके देखिएगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर होगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, प्लस सी स्क्वायर यहाँ है, फिर 2ab होता है, तो 2 ए बी, तो इसी का कैलकुलेशन करके इसको क्या लिया हुआ रहता है, कॉमन लिया हुआ रहता है, 2ab होता है, फिर 2bc हो जाता है, तो 2bc होता है, देखिए माइनस माइनस है ना, तो इसीलिए यहाँ माइनस है एक, ठीक ना। और यही लिए थे ए स्क्वायर, इसलिए लिए थे कि टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाए, जो कि हो जाए वैल्यू, ठीक है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है। अब आगे जो यहाँ वैल्यू हुआ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इसको देख लीजिएगा, एकदम इसी तरह से होगा। अब देखिएगा इसको हम क्या करते हैं कि स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस कॉमन लिए तो माइनस बाहर लेंगे, तो स्क्वायर था तो माइनस, स्क्वायर लेने से माइनस माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो क्या लिखे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा कि कोसाइन फार्मूला आपको बताए थे, कोसाइन फार्मूला क्या होता है, कॉस सी बराबर क्या होता है, तो लिखिएगा, यही लिखेंगे हम कि वी नो डेट कॉस सी बराबर क्या जानते थे, कोसाइन फार्मूला हम लोग निकालते हैं, ए प्लस बी के स्क्वायर माइनस सी के स्क्वायर बाई 2ab। अगर कोसाइन फार्मूला आपको याद नहीं है तो देखिएगा, यहाँ पे हम ट्रिक बताते हैं याद करने के लिए, जैसे देखिए कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसके सामने जो होता है ए स्मॉल ए, इसके सामने बी सी, अगर हमको कॉस सी, कोसाइन में हमको कॉस सी एंगल पूछता है, कॉस सी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है आता है इससे, तो कॉस सी पूछता है, तो कोसाइन फार्मूला निकालना है, तो देखिए एंगल सी है ना, तो एंगल सी को घटाना है, अब बाकी सबको प्लस में लिखना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, सबके स्क्वायर करके सी के घटा देना है, अब बाकी नीचे लिखना है 2ab। अगर यही कॉस बी का अगर हमको पूछा, एंगल बी पूछा, तो देखिए बी के घटाना था, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
और नीचे क्या हो जाएगा 2bc, जो पॉजिटिव में है वही। अगर ए के क्वेश्चन ए के निकालना हो तो आप खुद से ए के लिख के देखिएगा क्या होगा। ठीक है, तो cos c का वैल्यू कितना है, लेकिन इतना है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, एकदम सिमिलर मिल रहा है, अर्थात हमको इसका भी स्क्वायर करना होगा तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात cos स्क्वायर c का जो वैल्यू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा ये cos स्क्वायर है ना, इसके जगह पे कितना वैल्यू, इतना के जगह पर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिएगा ये तो आ गया। अब इतना के जगह पर हमको पुट करना तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर c इंटू, ठीक है, 2a भी होता है लेकिन स्क्वायर करने पे 4 हो जाएगा ना जी, यहाँ गलती लिखे थे हम, जैसे 2ab था तो नीचे में बी स्क्वायर किए तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, तभी हम मेरा क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही ना होगा। इसके जगह पर देखिए, ये तो हम अलग चीज बताए थे, इतना कीजिएगा। इसके बाद देखिएगा हम यहाँ बताते हैं, इसके बाद हम यहाँ बताते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, आगे स्टेप में क्या लिखेंगे, इतना की जगह पर अभी ई आया ना, तो इसको हम जगह पर क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर सी इंटू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इधर जाएगा डिवाइड, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर सी बराबर 1/4 इधर हो जाएगा, तो cos सी बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/2 रूट, रूट इधर जाएगा ना, cos सी बराबर क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, स्क्वायर था तो इधर जाएगा तो इसको रूट जाएगा, तो 1 के तो 1 हो जाएगा, 4 के 2 होगा। ठीक है, अब बात रहा यहाँ के, तो यहाँ तो इसको क्या कर देगा, पूरा टर्म को हम इसको डिवाइड में इधर ले चलाएं तो ही ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 1/4 आ गया। ठीक है, यहाँ तक नो दिक्कत। अब cos सी का तो हमको पूछ क्या रहा था कि c बराबर 60 डिग्री, तो cos सी में तो कितना का वैल्यू होता है, पॉजिटिव है तो 60 डिग्री पे होगा, और नेगेटिव है तो 120 डिग्री पे, तो प्रूफ हो गया कि cos सी बराबर कितना आ गया 60 × 20 डिग्री। तो यहीं लिख देंगे कि हेंस एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री एंड 120 डिग्री इज प्रूव्ड। ठीक है, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन ऐसा ही है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसा अगर एग्जाम में आता है तो आप बना दीजिएगा। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आप बनाए रहिएगा तभी बनेगा, नहीं तो ऐसे मुश्किल है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 6 क्वेश्चन नंबर आप पढ़े होंगे तो आपको ध्यान में आया होगा कि 2017 में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था जो हम आपको बता चुके हैं, इसलिए हम यहाँ आपको ये क्वेश्चन नहीं बताएंगे, बस केवल यहाँ बताएंगे कि एकदम सेम क्वेश्चन जो है आपको 6 में 2017 के 6 में भी ऐसा ही है। तो देखिएगा मैथ में जो है ना, लगभग आपको पासिंग मार्क भर तो क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए कभी भी मैथ में डरना नहीं है। पासिंग मार्क इतना है कि क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो पासिंग मार्क से एबव क्वेश्चन बैंक में पूछा हो रहता है, पूछता है। और इतना तो आप नहीं है कि थ्योरी पढ़े होंगे तो आपसे नहीं बनेगा, जरूर कोई क्वेश्चन आगे बनेगा। तो थैंक यू, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।